रामलीला मैदान में भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, ठंड थी, कोहरा था, प्रदूषण था, लेकिन लोग जमे थे। सवाल यह नहीं कि कितने लोग आए, सवाल यह है कि वे क्यों आए। क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ जब सवाल लेकर आती है तो सत्ता को असहज होना पड़ता है। कांग्रेस ने इस रैली का नाम दिया वोट चोर गद्दी छोर। यह नारा केवल भाजपा के खिलाफ नहीं है, यह पूरे चुनावी तंत्र पर सवाल है। मंच से जो कहा गया वह अगर सच है तो लोकतंत्र खतरे में है, और अगर झूठ है तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग चुप क्यों है। कांग्रेस के इस महारैली के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, एसआईआर और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कोई भी पार्टी या संगठन लोकतांत्रिक नहीं भी हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा लोकतांत्रिक होता है। ऐसे में चुनाव आयोग पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप देश भर में रहने वाले हर नागरिकों को सुनना चाहिए। रैली में कांग्रेस के इन बड़े नेताओं ने कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं, आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या सचमुच लोकतंत्र जनता का शासन है या अब परिभाषा बदल गया है। ऐसे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनता का सबसे बड़ा अधिकार मत देने का होता है। अगर इस पर ही सवाल खड़ा होने लगे तो क्या कोई ऐसे लोकतंत्र पर भरोसा कर सकता है। दिल्ली के जनता रामलीला मैदान में कांग्रेस के सभी बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया। अपने भाषण के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि वोट चोरी देश से गद्दारी है। यह एक भारी शब्द है गद्दारी, लेकिन उससे भी भारी है वह चुप्पी जो इन आरोपों के बाद भी बनी हुई है। अगर वोट सुरक्षित नहीं है तो सरकार सुरक्षित कैसे रह सकती है। वहीं राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयुक्त का नाम लेकर बड़ा आरोप लगाया है। भारतीय राजनीति में यह असामान्य है। आमतौर पर संस्थाओं पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन नाम नहीं लिए जाते। राहुल गांधी ने नाम लेकर कहा वोट चोरी हो रही है। और सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या जवाब दे रहा है, या फिर जवाब देना अब जरूरी नहीं समझा जाता। राहुल गांधी ने आगे शक्ति बनाम सच की बहस छेड़ी। यह बहस नई नहीं है। गांधी बनाम गोडसे की बहस से लेकर संविधान बनाम सत्ता की बहस तक भारत की राजनीति इसी संघर्ष से बनी है। लेकिन आज पहली बार खुले मन से कहा जा रहा है कि सत्ता के लिए सत्य को कुचला जा रहा है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, यह जो कानून बना है आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है।
देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। ये देश सत्य के लिए जान दिया है। मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा, क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने बात को और आगे बढ़ाया। प्रियंका गांधी कहती हैं कि संस्थाएं कुचली जा रही हैं। मीडिया, न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग सबको कंट्रोल किया जा रहा है। यह बात सुनकर पत्रकारों को सबसे ज्यादा असहज होना चाहिए था, क्योंकि अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो इतिहास माफ नहीं करेगा। बिहार में 65 लाख वोट, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट चोरी के आरोप लगे हैं। ये आंकड़े डराते हैं। अगर ये गलत है तो चुनाव आयोग को गलत साबित करना चाहिए। अगर सही है तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज आरोप नहीं, बल्कि आरोपों पर चुप्पी होती है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हो रही है और इसमें सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत है। ऐसे में जनता को जागरूक करने के लिए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए रैली आयोजित की गई। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। मिलते हैं किसी नए खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।